आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ ब्रिज ग्लोबल हाइट्स 89, जो कि मुश्किल से 10 दिन के अंदर लॉन्च होगा। मतलब 10-15 दिन मैक्सिमम उसके अंदर लॉन्च हो जाएगा। रेरा वगैरह सारी चीज़ें आ चुकी हैं। 23 लाख से इसमें स्टार्टिंग है। 2 BHK और 3 BHK दोनों है इसके अंदर। 2 BHK भी जनरल, 3 BHK भी जनरल। ये यहाँ पे बैनर वगैरह सारी चीज़ें लग गई हैं। अभी मैं आपको बिल्कुल इसके सेंटर में खड़े होकर दिखा रहा हूँ, बट मेन एंट्री आपको इसको मैं एक MRG वाली साइड से भी दिखाऊंगा। तो अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये आपका होने वाला है स्टार्टिंग वाला ब्लॉक। फिर इसके पीछे आ जाता है एक 24 मीटर का रोड। वो चीज़ें मैं आपको ब्रोशर पे एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे अभी मैं सिर्फ साइट के आसपास की जो चीज़ें हैं वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। और ऊपर हाई टेंशन वायर है नहीं है, ये मतलब जो नॉर्मल क्वेरीज होती हैं लोगों की, मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँ लैंड का। लैंड ये एक लैंड नहीं है, ये लैंड 4 पार्ट में डिवाइडेड है। जो रियलिटी है मैं वो आपको बता देता हूँ। देखो मेरा काम झूठ बोलने का है नहीं, तो मैं भी उस तरीके से काम करता नहीं, तो मेरा काम है रियलिटी बताना, तो वो मैं बता देता हूँ। ये जो प्रोजेक्ट है ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है। 4 ब्लॉक है बेसिकली। ब्लॉक इन द सेंस की जो एक जैसे लैंड है 8.5 एकड़ का लैंड है, तो 8.5 एकड़ को इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से बीच में से 24 मीटर के रोड जा रहे हैं। जैसे MRG आया था, सेम MRG के जैसा है ये। मतलब लोकेशन उसके जैसा तो नहीं कहेंगे, बट ऑलमोस्ट उसके जैसा है। ये पूरी लैंड उसी की है। अभी मैं आपको एक मैप के ऊपर, जैसे अभी यहाँ पे इन्होंने एक मैप बनाया हो, तो इसके ऊपर मैं ले जाके आपको एक्सप्लेन करता हूँ 4 ब्लॉक कैसे है। सबसे पहली जो एंट्री मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो आपको इस साइड पे अगर दिख रहा होगा वो 75 मीटर की रोड है MRG 90 वाली। वहाँ ले जाके मैं आपको दिखाऊंगा। अभी MRG 90 वाली रोड है। एक एंट्री आपकी वहाँ से बनेगी। यह आ गया आपका सबसे बड़ा ब्लॉक। फिर बीच में से जा रहा है 24 मीटर का रोड, तो ये हो गया 24 मीटर का रोड। फिर एक ब्लॉक इधर चला गया, एक इधर आ गया, 2 इधर आ गए। मतलब आपके 4 टावर आपके इधर हो गए। ये 4 टावर है, इधर एक टावर है, एक टावर इधर है। और इस साइड की अगर बात करूँ तो 5 टावर इस वाली साइड पे है और सामने वाली साइड पे 4, मतलब 9 टावर इधर है। 9 1 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 टावर मिलेंगे आपको इसके अंदर, जिसमें 2 BHK और 3 BHK दोनों ही इन्वेंट्री रहने वाली है। बुकिंग बहुत जल्द ओपन होने वाला है अपना। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो स्क्रीन पे नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ गारंटी देता हूँ कि इस लोकेशन पे इससे बेटर नहीं मिलेगा कुछ। MRG से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा ये, इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको। रीज़न सिर्फ एक ही है, ये जो आपको कार पार्किंग का स्पेस दिख रहा है ना, ये इसमें कार पार्किंग दे रहे हैं, तो उसकी वजह से MRG से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा इसका। बुकिंग मैं कहता हूँ स्लो होगी, दैट डजंट मैटर, बट आज से 5 साल के बाद, 7 साल के बाद, 8 साल के, 10 साल के बाद, जब पॉपुलेशन गुड़गांव का दिल्ली जैसा होगा, दिल्ली जैसा तो देखो एग्जैक्ट नहीं होगा, बट उसके अराउंड अराउंड होगा, तो आपको ही पता है पार्किंग की मारा मारी बहुत होगी। इन रियलिटी बता रहा हूँ, फाइट होगी पार्किंग की, कि यार इस सोसाइटी में पार्किंग नहीं है, इसमें क्यों ले रेंट। 2,000 रुपये, 2,500 रुपये ज़्यादा लगेंगे, 3,000 रुपये ज़्यादा लगेंगे, लेकिन पार्किंग तो मिलेगी ना। और आज के टाइम पे आपको पता है गाड़ियों की क्या कॉस्टिंग आ रही है। तो यहाँ लेने के कुछ स्पेशल बेनिफिट्स हैं आपके। सबसे पहला बेनिफिट है कि SCO, मतलब SCO शॉप कम ऑफिस, जो स्टार्टिंग होती है 3 करोड़ 4 करोड़, मतलब लॉन्चिंग पे जो ये दिख रहा है आपको, लॉन्चिंग पे 3 करोड़ 4 करोड़ होते हैं, डिलीवरी पे जाके 10 करोड़ 11 करोड़ के हो जाते हैं। वो गूगल पे डाल के आप देख सकते हो, सेक्टर 29 46 39 14, इन सब के SCO। तो यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट के वॉल टू वॉल जो है वो आपको मिलता है MR ग्रुप का SCO। ये फ्लैग आपको दिख रहा होगा, ये मैं सामने की साइड से दिखाऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ अंदर की साइड से ले जाके आपको दिखा रहा हूँ, मतलब अंदर की साइड से ला के आपको दिखा रहा हूँ, सामने की साइड से भी दिखाऊंगा। यहाँ पे ये आ गया MR का SCO आपका आ गया। इस साइड स्कूल आपको दिख रहा होगा, ये RPS स्कूल है। मतलब आप कह सकते हो अगर आपका बेबी लेट सपोज RPS में पढ़ता है, आपको कोई बस लेने की जरूरत नहीं। बस नहीं लोगे तो यार देखो 3 साढ़े 3 5 हज़ार रुपये आपके वहाँ बच जाते हैं। मतलब बस लेने आती है तो उसके भी तो चार्जेस होते हैं, कहीं 3 कहीं 5, तो वो भी आपके लेट सपोज सेव हो जाते हैं। सामने RV हॉस्पिटल। इन इफ़ एनीथिंग, देखो वैसे तो इमरजेंसी नहीं होनी चाहिए, भगवान करे किसी की लाइफ में इमरजेंसी आए ना, बट अगर खुदा ना खास्ता कभी कोई इमरजेंसी आता है तो सामने RV हॉस्पिटल है। आप मतलब वॉक करके जा सकते हो, वहाँ पे वॉक कर लो या गाड़ी लेके निकाल के चले जाओ, टाइम नहीं लगेगा। मतलब 2 मिनट 3 मिनट में आप RV हॉस्पिटल पे पहुँच जाओगे। सामने आपका MRG का अल्टीमस का फेज़ 1 है, जो कि अभी रेडी होने वाला है, बट इसका इस प्रोजेक्ट से कोई कंपटीशन नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। पार्किंग आज MRG अल्टीमस अच्छा करेगा, कल MRG अल्टीमस अच्छा करेगा, 5 साल तक करेगा अच्छा, लेकिन उसके बाद क्या? जिस टाइम पे गुड़गांव की पॉपुलेशन दिल्ली वाली हो जाएगी,
लोगों के पास गाड़ियाँ होंगी और सबको चाहिए कि नहीं मेरी गाड़ी की सिक्योरिटी हो, मुझे अपनी गाड़ी की सेफ्टी चाहिए, वो लोग क्या करेंगे? आप अगर उनकी जगह हो गए, आपके पास देखो लेट सपोज, क्योंकि रीसेल में तो ये आपको पता है 26-27 लाख का बिकेगा नहीं, रीसेल में आपको ही पता है इसका क्या रेट होगा, उसका क्या रेट होगा, इसका क्या रेट होगा। तो लेट सपोज रीसेल में वो भी जाता है 50 का, ये भी जाता है 50 का, 50 लाख रुपये का बिकता है। 50 लाख वाले अगर गाड़ी रखते हैं 15 लाख रुपये की, तो क्या वो चाहेंगे 15 लाख वाली गाड़ी का पीछे का इंडिकेटर टूट जाए, साइड मिरर टूट जाए, या कोई लंबा सा स्क्रैच लगा के चले जाए? वो तो देखेंगे ना सेफ्टी अपनी गाड़ी की। तो वो आपको भी पता है उस वाले में तो नहीं मिलने वाली, मिलेगी मतलब, लेकिन सबको नहीं मिलेगी, उसमें मिलेगी 100 बंदे 150 बंदे उनको मिलेगी। उसके अलावा बाकी सारे जाओ, जो मेन हाईवे है 75 मीटर का रोड, उसके साथ में जो सर्विस लेन है उसके ऊपर खड़ी कर सकते हैं, बट वो भी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए। गवर्नमेंट का एक्शन आएगा, फिर जो गाड़ियाँ बाहर खड़ी होती है वो सारी हो जाएंगी सीज़। और इस साइड देखो, ये लोकेशन ऐसा है ना कि ये पर्टिकुलर न्यू गुड़गांव का एक सेंटर कह सकते हो आप 89 सेक्टर को, और पूरे न्यू गुड़गांव का सबसे बड़ा सेक्टर भी 89 सेक्टर है। ये चारों साइड से घिरा हुआ है। इसके साथ में एक नेगेटिव पॉइंट भी है नाला, बट नाले के ऊपर इस वीडियो में नहीं, नाले के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा और प्रॉपर आपको मतलब एक्सप्लेन करूंगा कि नाला नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव अपने तरीके से, नेगेटिव अपने तरीके से। तो ये लोकेशन है कुछ आपको जो भी दिख रहा है यहाँ पे, ये लेफ्ट एंड राइट सारा मतलब ऑलरेडी बसा हुआ है। देखो सामने एसएस ग्रुप का प्रोजेक्ट है, फैमिलीज इसमें शिफ्ट हो गई हैं फर्स्ट वाले टावर्स में। ये गोदरेज है, गोदरेज का नाम तो यार आई थिंक मतलब कोई ऐसा बंदा ही नहीं होगा जिसने नहीं सुना होगा। इसके साथ में ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये मॉल है। इसके साथ में फिर ये पिरामिड हाइट है, पिरामिड हाइट भी ज़्यादा दूर नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं, ये सारे प्रोजेक्ट हैं मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर। जो रैपिड मेट्रो आने वाले टाइम पे होने वाला है वो इसी रोड पे होने वाला है। और एक चीज़ और आपको मैंने बताया, जैसे आपकी सोसाइटी के पास से एक मतलब यहाँ से 24 मीटर का रोड जाएगा, तो आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो इस वाली रोड को भी। मतलब 75 मीटर रोड तो आपके पास है ही है, बट ऑन एन एक्स्ट्रा एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपके पास मिल जाता है 24 मीटर रोड का, जो आप सीधा चले जाओगे मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर पे। जैसे यहाँ पे चढ़ के आप सीधा गए मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर पे, उस पे जाके लेफ्ट लोगे और फिर द्वारका एक्सप्रेस चढ़ के दिल्ली, या किसी का ऑफिस 88 में है तो वो 88। तो मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो इससे बेटर लोकेशन आपको नहीं मिल सकती आने वाले टाइम के हिसाब से। अगर देखूँ तो आने वाले टाइम में प्रोजेक्ट्स आएंगे नहीं आएंगे कोई कंफर्मेशन नहीं है। एक प्रोजेक्ट आने वाला था बौद्ध का 112 में, वो कैंसिल हो गया। अब वहाँ पे दीनदयाल लॉन्च करने वाले हैं। तो मैं तो देखो, मेरा पर्सनली ये ओपिनियन होगा, जो प्रोजेक्ट आपको दिखते हैं आप उसमें अप्लाई करो, निकल जाने दो। अगर लेट सपोज आपको पसंद नहीं आता तो आप अपने आपको जो पसंद है उसमें अप्लाई करना। इसमें निकलने के बाद अगर उसमें नहीं निकलता, जैसे लेट सपोज बहुत लोग कह रहे हैं लास्ट ईयर, इन रियलिटी गुड़गांव में लास्ट ईयर ही है, क्योंकि लैंड कॉस्टिंग बढ़ चुकी है। अफोर्डेबल वाले सस्ता खरीदते हैं तब सस्ती चीज़ें दे पाते, महंगा खरीद के कोई सस्ती चीज़ें नहीं देगा, आपको भी ये चीज़ पता है। ये लैंड भी नाले के साथ में, इसीलिए इनको सस्ती मिल गई, प्लस 4 टुकड़ों में, इसीलिए इनको सस्ती मिल गई। नहीं तो ये लैंड की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। यहीं पे एमआर अपना एससीओ लॉन्च कर रहा है जो 3-3.5 करोड़ से स्टार्ट हो रही, और यहीं पर आपको एक 28 लाख का 3 BHK मिल रहा है। आप खुद इमेजिन करो कैसे, हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल। तो ये चीज़ पॉसिबल हो रही है सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये 4 टुकड़े में बटा है। एंड सेकेंडरी थिंग, ये नाले के साथ में, तो नाले का प्रभाव तो देखो 29 पे पड़ने नहीं वाला। नाले का प्रभाव तो आप पे भी नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो तो बाद में कवर हो जाता है। कवर होने के बाद किसी को पता ही नहीं होता कहाँ नाला है कहाँ क्या है, क्योंकि गोल्फ कोर्स रोड देख लो, एक्सटेंशन रोड देख लो, या ओल्ड गुड़गांव देख लो, NH8 देख लो, नाले तो यार हर जगह है, लेकिन दिखता नहीं है। तो आने वाले टाइम में यहाँ पे भी नाला कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर नाला इशू बनाना है तो यार देखो, बनाने वाले तो बनाएंगे, बट वो आपकी अपनी समझदारी है कि आप क्या देखोगे। क्योंकि गुड़गांव ऐसा नहीं है कि गुड़गांव में कोई बड़ा नाला खुला है, तो ये नाला भी अच्छा खासा चौड़ा नाला है। और नाला यहाँ होने का एक प्रॉफिट भी है कि आपका जो फ्लैट होगा, मतलब सोसाइटी होगी, उसका ब्लॉकेज कभी नहीं होगा। मतलब किसी वजह से भी ब्लॉकेज नहीं होगा कि आपका नाला रुक गया, पानी रुक गया, ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको ओके की रिपोर्ट मिलेगी। तो लोकेशन के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो ये परफेक्ट प्रोजेक्ट है, जो अभी तक किसी भी प्रोजेक्ट में जो नहीं ले पाए, मैं रिकमेंड करूँगा आप यहाँ पे परचेज़ करो। बहुत लोग कहते हैं मुझे अच्छे में जाना है, मैं मना नहीं करूँगा अच्छे से जाने में, आप अच्छे में जाना, बट पहले यहाँ पे ले लो, अप्लाई कर दो, इसमें निकल जाता है, उसके बाद आप ट्राई करते रहो, उसमें भी ट्राई करो, इसमें भी ट्राई करो। क्योंकि लेट सपोज अगर इसमें आपका निकलता है और 1 साल के अंदर आप डिडक्शन वापस करते हो, तो आपका नियर अबाउट मैं बता देता हूँ 50 to 53, मतलब 55 मान लेते हैं, एक राउंड फिगर 55,000 रुपीज़ कटते हैं, और उसके अलावा 1 साल तक उसके अलावा सारे पैसे आपको रिफंड मिल जाते हैं। तो ये एक छोटा सा अपडेट मैं आपको दे रहा था कि MRG ग्रुप का MRG नाम पे आ रहा है क्योंकि MRG सामने दिख रहा है। ब्रिज ग्रुप का प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है 89 सेक्टर में, 2 BHK 3 BHK, 15 टावर हैं, 8 पॉइंट समथिंग है, मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, एकड़ की लैंड है। बिल्डर के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। ब्रिज बिल्डर कोई नया बिल्डर नहीं है, सबसे पहला प्रोजेक्ट इन्होंने सोना के अंदर लॉन्च किया था, ब्रिज ग्लोबल हाइट्स 33,
जिसमें फैमिलीज आज के टाइम पे रह रही हैं। सेकंड प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया था सोना के अंदर ही, ब्रिज ग्लोबल हिल व्यू सेक्टर 11 के अंदर। उसमें अभी फैमिलीज होना शिफ्ट होना स्टार्ट हो गई हैं। 2 प्रोजेक्ट ये सोना के अंदर उन्होंने डिलीवर कर दिए जिसमें फैमिलीज रह रही हैं। तीसरा लग्जरी प्रोजेक्ट भी सोना के अंदर इन्होंने लॉन्च किया था दीनदयाल के अंदर, ब्रिज ग्लोबल हिल व्यू ब्रिज ग्लोबल हाइट के बिल्कुल वॉल टू वॉल 33 सेक्टर में ही। वो भी लो राइज फ्लोर था, जैसे सेम एज सिग्नेचर का पार्क है उसी तरीके के कॉन्सेप्ट में उन्होंने लॉन्च किया था थर्ड प्रोजेक्ट। फोर्थ प्रोजेक्ट इनका गुड़गांव में ही आया था 88A में, वो इनका था फोर्थ प्रोजेक्ट। और ये इनका फिफ्थ प्रोजेक्ट है। एज अ रेजिडेंशियल की बात करूँ, कमर्शियल मैं कोई किसी में काउंट नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो वहाँ पे कमर्शियल बनाए हुए हैं अलग अलग ब्लॉक से, तो वो एक्स्ट्रा है। बट मैं एज अ रेजिडेंशियल आपको बता रहा हूँ, ये ब्रिज ग्रुप का फिफ्थ प्रोजेक्ट है एज अ रेजिडेंशियल, जिसके अंदर लोकेशन भी काफ़ी अच्छी ला रहे हैं। और बिल्डर का तो आपको ट्रैक रिकॉर्ड मतलब ऐसा नहीं है कहीं से बाहर से आया है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या नाइजीरिया, कहीं से भी, अपने गुड़गांव का ही बिल्डर है, ज़्यादा दूर का नहीं है, डिलीवर पहले किया हुआ है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी चेक कर सकते हो। और कुछ छोटी छोटी इशूज़ हैं जिसके ऊपर आप लोग मुद्दा ना बनाए तो ज़्यादा बेटर है। जैसे कुछ वीडियोस मेरे पास आते हैं कि भाई साहब भेजते हैं, सर ब्रिज में ये हो गया, इलेक्ट्रिसिटी इशू, ये इशू। तो सर एक चीज़ आप भी समझो, आप भी जब घर बनाते हो ना, डे 1 पे सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती आपको। आप आज जिन जिन लोगों ने वहाँ पे आज उस टाइम पे मतलब क्या लो प्रोटेस्ट किया था, आज आप उस सोसाइटी में विजिट करो, उनसे पूछो कि सर इश्यूज़ है। देखो इश्यूज़ तो रहेंगी, इश्यूज़ तो हमेशा रहेंगे, लेकिन जो इश्यूज़ उस टाइम पे थी इलेक्ट्रिसिटी, क्या वो रिजॉल्व हुई? अगर वो कहते हैं रिजॉल्व हुई, जैसे लेट्स सपोज कुछ भी कहेंगे नहीं रिजॉल्व हुई, तो उनको बोलो आप रह क्यों रहे हो, फिर चेंज कर लो ना। मतलब चेंज करने में इशू क्या है? अगर मतलब लेट सपोज कोई प्रॉब्लम आ रही है सोसाइटी में तो आप चेंज करो, बट वो चेंज भी नहीं कर रहे और इशू भी बता रहे हैं। तो ये कुछ नेगेटिविटी माइंडसेट होती है, उसकी वजह से चीज़ें होती हैं। देखो प्रॉब्लम अफोर्डेबल के अंदर तब आनी चाहिए जब आपको कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम मिले। अगर बिजली में प्रॉब्लम है वो सही हो सकती है, गार्ड में प्रॉब्लम है वो सही हो सकता है, सीवेज में प्रॉब्लम है वो सही हो सकता है। कोई ऐसा इशू हो जिससे जो रियल इशू हो तो वो इशू हो सकता है। छोटी छोटी इशू नहीं होती। आप 25-30 लाख वाले फ्लैट खरीद के अगर इस इशू को देखोगे तो आप फिर इस लेवल के नहीं हो। मतलब आप 25 से ऊपर चले जाओ, फिर आप 1 करोड़ वाले में चले जाओ, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें परफेक्ट होकर मिलती है। मतलब 99% ऑफ द टाइम, 1% उसमें भी कभी कभी केसेस ऐसे आ जाते हैं कि कोई आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा कोई बिल्डर। तो मैं तो आपको कहूँगा, अगर थोड़ी बहुत इश्यूज आप नहीं झेल सकते तो अफोर्डेबल प्लीज़ आप मत देखो, आप फिर लग्जरी की तरफ रुख ले लो। क्योंकि लग्जरी एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे आपको चीज़ें परफेक्ट करके मिलेगी। क्योंकि अफोर्डेबल तो यार देखो, मैं भी रह रहा हूँ अफोर्डेबल के, मतलब कुछ टाइम रहा था, अब तो कहीं और ही रह रहा हूँ। मैं भी रहा हूँ अफोर्डेबल में, मैंने भी बहुत अफोर्डेबल ऑन किया। तो बेसिक ये प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी, क्योंकि ये फ्लैट 25-30 लाख के हैं। मतलब एक कह लो आप बहुत बजट सेगमेंट के फ्लैट है, तो इसमें ये इश्यूज आएंगे ही आएंगे। और एक सबसे कॉमन कि सर हाई टेंशन वायर बताओ, मैं आसमान दिखा देता हूँ आपको, झूठ की बात नहीं है यार। देखो मैं साइड पे खड़ा हूँ सीधा, नहीं तो यार कुछ लोग कमेंट कर देते हैं कि भाई आप साइड पे ही नहीं हो, कहीं और खड़े होकर बना रहे हैं। और ये जो वायर है ये हाई टेंशन नहीं है, ये खंबे पे है, ये रहा खंबा, ये हट जाएगा। तो ये एक अपडेट था कि ब्रिज ग्रुप का ग्लोबल हाइट 89 में आने वाला है। आप लोगों को जिसको भी अप्लाई करना है या कोई भी क्वेरीज हो, चलो अप्लाई तो बाद में आता है, आप पहले क्वेरीज पूछो मेरे से। स्क्रीन पे नंबर है, कॉल करो। अगर लेट सपोज बहुत लोग कहते हैं कि मेरे को ऑफिस का टाइम है, बात करने का नहीं सीन है, तो व्हाट्सएप करो एक अच्छा सा पैरा बना के कि सर मेरे ये क्वेश्चन है, अब इसका आप जवाब दो। जवाब देना मेरा काम है, सवाल पूछना आपका काम है। आप सवाल पूछो, सवाल अच्छे हुए आपको जवाब मिलेगा। बस ऐसे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए सर यहाँ पे ये क्यों है, यहाँ पे ये क्यों है, इसको बेटर क्या करना है। देखो अच्छे सवाल पूछो, सर क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, क्या इन्वेस्ट करना सही है। मतलब चीज़ें अच्छी पूछोगे ना तो मुझे भी मज़ा आएगा मतलब आंसर करने में। तो अभी मैं आपको इसका फ्रंट दिखाता हूँ। ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको क्या है। गोल्ड है, मतलब ये लैंड ऐसी है, गोल्ड लैंड है। आपको मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर 75 मीटर दोनों से कनेक्टिविटी मिल रही है, बहुत बड़ी बात हो जाती है ये। अभी मैं आपको इसका मेन एंट्री दिखाता हूँ, आपको एंट्री कहाँ से लेनी है, SCO के बिल्कुल साथ में। तो अभी पहले आपको वो एंट्री दिखाता हूँ। मैं आ गया हूँ मेन रोड के ऊपर। ये जो आपको दिख रहा है ये मेन रोड है। वो रोड इतनी चौड़ी होनी है इसीलिए मैं पीछे खड़ा हूँ थोड़ा सा, नहीं तो रोड के ऊपर से भी बना सकता हूँ, तो पीछे थोड़ा सा खड़े होकर आपको बना रहा हूँ। ये यहाँ से ब्रिज की मेन एंट्री होने वाली है, ये एंट्री है ब्रिज की SCO के साथ में। मतलब ये आपका सेक्टर सेम एज इट इज़ 29 वाले मार्केट के जैसा होगा, और इसके साथ में ये आपका ब्रिज है। बोर्डिंग वगैरह सारी होर्डिंग वगैरह लगा रखी है। एंट्री आप जो विज़िट करने आओगे आपको यहीं से एंट्री मिलेगी। प्लस लोकेशन के बारे में अगर देखोगे तो लोकेशन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नेगेटिव लगे। मेन रोड से एंट्री है, और यहाँ पे आप देखो पूरा लगा रखा है ब्रिज 89, क्योंकि लोग उधर से आते हैं, तो उधर से आते हुए लोगों को ये दिखेगा तो उनको लोकेशन क्लियर होगी। तो ये था एक छोटा सा अपडेट कि ब्रिज 89 की एंट्री मेन रोड से भी है, 24 मीटर रोड से भी एंट्री है, और क्या लोकेशन कैसी है आप लोग देखो, विज़िट करो,
चीज़ें समझ आती है उसके बाद अप्लाई करो। और भी जो क्वेरीज है प्लीज़ आप कमेंट करके बताओ, मैं आगे इसमें वीडियोस बनाऊंगा। और ऑलमोस्ट आप कह लो हर दूसरे दिन आपको इसके ऊपर एक वीडियो मिलेगा कि क्या है ब्रिज ग्रुप, कैसा है क्या नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव सारी चीज़ें मैं अभी इसके ऊपर वीडियोस लाने वाला हूँ। तो आपके जो कमेंट्स हैं मतलब क्वेरीज़ हैं वो प्लीज़ आप कमेंट करो, तो मैं आपके क्वेरीज़ के ऊपर ही एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा कि आपकी क्वेरीज़ के क्या सॉल्यूशन है, क्या आंसर है, उसके ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो बनाऊंगा। तो एक छोटा सा अपडेट वीडियो था कि ब्रिज ग्रुप का ग्लोबल हाइट 89 में आने वाला है, बहुत जल्द आ जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं है। और एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए भी देखो डे 1 पे ही टाइम मिलता है हमारी साइड से, क्योंकि उसके बाद अगर अप्लाई करते हैं तो हमारे एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं अगर हमारे थ्रू अप्लाई करना चाहोगे तो। नहीं तो आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो करने का, बट उसमें फिर आपका चेकिंग नहीं हो पाएगा क्या मिस्टेक किया है क्या नहीं किया। हमारी साइड से ऐसा होता है गाइडेंस मिल जाता है, बट वही है कि गाइडेंस के कुछ पैसे भी लगते हैं, तो वो पैसे हम आपसे चार्ज नहीं करते हैं अगर डे 1 पे आप अप्लाई करते हो। डे 1 के बाद करोगे तो उसमें चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं। तो ये प्रोजेक्ट आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कंप्लीट मतलब अभी तो माइनर एक्सप्लेनेशन की है, बट इससे चीज़ें आपको ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। अब इसके बाद मैं इस पर और ब्रीफ में वीडियो लेके आऊँगा। साथ में एमआर का, आपको अगर ये फ्लैग दिख रहा होगा, ये एमआर का एससीओ है 89 सेक्टर के अंदर। और एससीओ की वैल्यू जो 46 मतलब जो सेक्टर्स में रह रहे हैं गुड़गांव के उनको पता है एससीओ की क्या वैल्यू है, या जो क्लबिंग करने सैटरडे नाइट जाते हैं 29 के अंदर उनको पता है एससीओ की क्या वैल्यू है, क्योंकि वहाँ भी जितने दिख रहे हैं आपको 29 के अंदर या 46 31 जो भी है इन सब में ये सारे एससीओ ही होते हैं। तो सेम आपको एससीओ मिलता है आपके एंट्री पे, मतलब ये मत समझ लेना यहाँ भी क्लब ही आएगा बट मार्केट आएगी बहुत अच्छी वाली। और सामने आपका एमआरजी का जो फेज़ 2 है वो आने वाला है, ये वाली लैंड मतलब वो तो आपको पता ही है, वो अभी थोड़ा सा डिले हो गया, उसकी अपडेट वीडियो भी जल्दी लेके आऊँगा मैं जैसे ही कुछ कंफर्मेशन आएगा। अभी 10 दिन के अंदर अंदर ये लॉन्च होने वाला है। तो जो कोई भी प्लान कर रहा था अप्लाई करने का अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर, आप इसको कंसिडर कर सकते हो वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट ओनली बिकॉज ऑफ द पार्किंग एंड लोकेशन। पार्किंग इसके अंदर है प्लस लोकेशन में 2 साइड से एंट्री है, एक आपका अपर द्वारका एक्सप्रेस पे, दूसरा ये वाला 75 मीटर का रोड। इससे ज़्यादा आप देखो आपको क्या ही चाहिए, मतलब इन रियलिटी मतलब पूछ रहा हूँ आपसे आपको क्या ही चाहिए, क्योंकि 25-30 लाख में तो आपको ये पता है लग्जरी वाली चीज़ें मिलेंगी नहीं, क्लब हाउस ये वो। तो ये मेरे हिसाब से चीज़ें बेस्ट हैं। अब आप अपनी चीज़ें कमेंट करो, उसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा। चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने थॉट्स बता सकते हैं। अब आपको मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर।